ये दिया, ये देखें उस पर जो है ना लिखा भी हुआ है माशाल्लाह। मामा कैसा खाना बनाती हैं? तो मैं पापा से पूछती हूँ कि 80 साल। 80 साल हो गए हैं। देखे तो आज कौन आया है, जरा काम को बहुत अरूज तक लेके जाएं और सब मेरे देखने सुनने वालों को ये अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स, आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे नहीं बताया आपने, और ना ही आप लाइक कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। यार जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और बहन को सपोर्ट करो थोड़ी सी। और आज का व्लॉग जैसे आपने कल देखा कि हम सारा मजलिस का सामान लेके आए हुए हैं और मजलिस की तैयारियां चल रही हैं हमारे घर पे। और फुल अम्मा ने जो है ना डांट लगाई हुई है, जल्दी काम किया करो, ये कर लो वो कर लो। और फिर हम खुद भी कोशिश करते हैं कि मौला की जो न्याज है और मौला के ये काम है ना, जितने अच्छे तरीके से हम कर सकें उतने अच्छे तरीके से करें। और सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ लेके जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। और मौला की न्याज से याद आया कि हमें एक न्याज आई है हमारी, बहुत ही प्यारी आपी हैं, जिनका नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन वो हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और हमारी आपी भी हैं। और उन्होंने हमें कुछ न्याज भेजी है, और वो न्याज क्या है, वो तो बरुकात है। और ये देखें, ये न्याज आई है, ये बहुत प्यारा सा जो है ना उन्होंने ये तबरुक भेजा है हमें। बीबी सकीना के नाम का जो है ना उन्होंने ये दिया। ये देखें उस पर जो है ना लिखा भी हुआ है माशाल्लाह। तो ये मेरे लिए उन्होंने भेजा था, ये मेरे लिए भेजा था उन्होंने स्पेशली, मुझे वॉइस में कह के कहा था कि ये स्टॉलर मैंने आपके लिए भेजा है। और ये मामा के लिए भेजी है शॉल, जो कि बीबी ज़ैनब के नाम की शॉल है। और ये मामा के लिए स्पेशल उन्होंने भेजी है। और ये इतने प्यारे इमाम जामिन हैं, ये बच्चों के लिए हैं। और ये वाले ये भाई और बाबा के लिए हैं। और ये उन्होंने मुझे कुछ जो है ना वो भेजी थी पट्टियाँ, ये भी इमाम सामन के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर ऐसे जो है ना वो बच्चों को, छोटे बच्चों को पहनाते हैं। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। सो ये तबरुक उन्होंने हमें भेजा है, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। और थैंक यू सो मच आप ही, आपने हमें याद रखा है इसके लिए। और ये बहुत प्यारे गिफ्ट हैं। और गिफ्ट कोई भी हो तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह के गिफ्ट तो फिर दिलो जान से प्यारे हैं ना। इस तरह के गिफ्ट तो नसीबों वालों को मिलते हैं। खैर आज हमने क्या करना है, आज हमने ना प्लान तो ये किया था कि आज हम न्याज की जो दाल है और चावल हैं जो हम ले आए हुए हैं वो सारे चुन लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया कि मामा की होगी तबीयत जो है ना सडनली ख़राब। सो मामा से जो है ना वो नहीं हो रहा था, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी नज़रों में वो अपना सारा काम करवाएं। तो एक एक चीज़ जो है ना वो ध्यान से चेक करती हैं कि नहीं यहाँ से अभी दाल में जो है ना वो दोबारा चुनो। तो फिर हमने कहा कि ठीक है मामा का वेट कर लेते हैं, जैसे ही वो थोड़ी स्टेबल होंगी, जैसे ही वो थोड़ी सेटल डाउन होंगी तो फिर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सबीना पी ने ना हमारे लिए एक बड़े मज़े की यमी सी चीज़ बनाई है। और वो क्या है, रेसिपी तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि उसके खाने ना एक रिएक्शन है। मैं मतलब खाने कुकिंग मामा ही करती हैं घर पे, और कोई भी नहीं करता। और उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ, और फिर थर्ड नंबर पे जाके सबीना भी करते हैं। और मैं ना ये रिएक्शन आपको ख़ुद नहीं बताऊंगी, और मैं ना उनके बेटे को ना कहूँगी कि वो बताएं अपनी मामा के खाने के बारे में, वो क्या जो है ना वो करते हैं, रिकमेंड करते हैं, या क्या रिएक्शन होता है उनका अपनी मामा के खानों पे। हाँ जी, तो सबीना आपी का वाइट सॉस पास्ता बन के आ गया है। और वाइट सॉस पास्ता पता नहीं कैसा बनाया इसने उसमें चिकन भी नहीं है, और ना कोई भी पेपरिका नहीं डाली इसने, यानी कोई शिमला मिर्च नहीं है इसके अंदर, कोई स्पाइसेस नहीं है, पता नहीं क्या बना के ले आई है। लेकिन एनी हाउ मैं आपको बताती हूँ, मैं ना मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा मैं कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ उसके ना बेटे का रिएक्शन लेके दे देती हूँ। और मैं उसको पूछती हूँ, जाजे हिजाब खाना कैसा बनाती हैं? ओहो, और मामा कैसा खाना बनाती हैं? तो देखा आपने, जाजिम ने ट्रू रिएक्शन दिए। और बच्चे तो सच बोलते हैं ना यार, बच्चे तो फिर सच बोलते हैं, जो मर्जी कर लो, फिर कोई बात नहीं। एफर्ट तो सबीना पे ने लगाई है ना अच्छा खाना बनाने की, तो कोई बात नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ जिसने जो है ना वो वाइट सॉस पास्ता कैसा बनाया। ये चेक करें, वाइट सॉस पास्ता। वही यार,
कैमरे पे तो अच्छा लग रहा है ये कैमरे में अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा बनाया, डोंट वरी, अच्छा बनाया। सो हम पहले खा लेते हैं तो फिर आपको मिलते हैं The next day. हाँ जी। तो पास्ता हम खा चुके थे और उसके बाद हमारी तो हो गई तबीयत ख़राब और बुरा हाल हो गया और फिर हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए। और ये नेक्स्ट डे व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि सबीना आपने इतना गंदा पास्ता बनाया था, ठीक है, क्योंकि अब वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन हमने खाया तो उसके बाद मामा का, मेरा, उसके बच्चों का, सबका पेट ख़राब हो गया था, ठीक है। और ये मतलब मजाक नहीं है, सच बोल रही हूँ। आइंदा कभी सबीना पे कोई चीज़ बनाएंगे तो हम नहीं खाएंगे, बाइकॉट है सबीना पे के साथ। अच्छा वो सब चीज़ें एक अलग हैं। अब क्योंकि हम मजलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी थी ऑलरेडी, आपने कल के ब्लॉग में देखी हैं। और आज हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे, सारे जितने भी मसाले वगैरह हम लेके आए थे, जो जो चीज़ें हमने करनी है, और दाल फिर साफ़ करनी है, चावल चुनने हैं, और ये हम लेके बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें खोलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के और फिर ये चुनते हैं, फिर मसाले ग्राइंड करने हैं। तो आज की प्रिपरेशन ये होगी कि आज जितनी चीज़ें हमने पकाई के लिए देनी है तो वो घर पे ही हम हर चीज़ अपने लिए ख़ुद तैयार करते हैं, बाहर से नाइयों को नहीं कहते हैं। यानी कि वो पेस्ट बनाना होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, मसाले ग्राइंड करने होते हैं, दाल साफ़ करनी होती है, चावल साफ़ करने, सो हर चीज़ हम अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह करके देते हैं। और इसमें सारे हम लोग बैठ गए हैं अब और चावल चुनने लगे हैं, तो आप भी आ जाएँ। तो चावल चुनते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। चावल चुनते चुनते मुझे याद आया कि हम थोड़े से पापा के साथ भी बात कर लेते हैं। तो मैं पापा से पूछती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कितने साल हो गए इस मजलिस को, लेकिन मुझे आइडिया इतना है कि शायद मुझे लगता है 70-80 साल तो हो ही गए होंगे इस मजलिस को। तो मैं पापा से पूछती हूँ कि 80 साल हो गए हैं। और मेरे ख्याल में शायद हमारे दादाबू ने स्टार्ट करवाई थी मजलिस, और पता नहीं अब दादाबू ने करवाई थी, किसने करवाई थी? दादाबू ने, यानी कि मेरे दादा आगा नकी खान मरहूम ने शुरू करवाई थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और ये सिलसिले ऐसे ही चलते रहें। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह पापा भी आपको साथ व्लॉग में जो है ना बात करें, लेकिन क्योंकि अब्बा भी थोड़ा सा कैमरा शाय हैं तो इंशाल्लाह जल्दी लेके आएंगे पापा को भी। लेकिन 25 मुहर्रम की जो हमारी एनुअल मजलिस है उसके बहुत सारे शॉट मैं पापा को ही कहूँगी कि वो आपको दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे सारे जेंट्स होते हैं और हम नहीं चाहते वहाँ पे, क्योंकि हमारे अपने घर पे माशाल्लाह इतनी वो जो है ना दस्तरखान लगा होता है और फिर सारे मौला के जो है ना वो अज़ादार आ रहे होते हैं, तो हम घर पे अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं और अब्बा बाहर होते हैं। तो अब्बा को कहूँगी बाहर वाली सारी आपको दिखाएं वो शॉट लेके, और हम आपको घर वाला दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आ जाएं, चावल सुने आप भी हमारे साथ। हाँ जी, तो आपने देखा जैसे हमने चावल भी चुन ली, दाल भी चुन ली थी, तो बस मैं शॉर्ट नहीं ले पाई, जल्दी जल्दी काम किया हमने, और काम करके साथ साथ चाय शाय पी, थोड़ी सी खाना शाना किया। मैंने खाना भी बना लिया है, फिर मैं खाना दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया मजे से। और देखे तो आज कौन आया है, जरा बताएं तो कौन आया है? मामू आए हैं, मामू आए हैं। तो मामू आए हैं तो इतना खुश होने वाली कौन सी बात है इसमें? वो ना खुशी की बात है मामू, वो ना आप उस दिन मुझे कुछ कह रहे थे कि ना मैं तेरी मामा से स्टाम्प पेपर पे कुछ ऐसा करके। मामू क्या था वो? मामू बताए क्या? मुझे खुद ही समझ आई तू बात क्या कर रही है। मामू प्यारे मामू ऐसी बात नहीं करते होते, मेरी बात सुने। आपने मुझे परसों फोन किया था, आपने मुझे क्या कहा था? आपने मुझे कहा था कि ना मैं तेरी माँ से कहता हूँ कि ये ना स्टाम्प पेपर पे लिख के, क्या कहा था वो मेरे बारे में कुछ कहा था आपने? स्टाम्प पेपर को लिखे ना सबीन को मुझे दे दे, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, मेरा शहजादा है। तो और मैंने क्या कहा था? कुछ और भी कहा था मुझे याद नहीं आ रहा ना मुझे क्या कहा था। मुझे बताएगी तो मुझे पता लगेगा ना। मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था ना इनके घर जाना, ना इनसे बात करनी है। ये हमेशा ऐसे करते हैं मेरे साथ और हमेशा ही मेरे साथ ज्यादती होती है। मैं चाहता हूँ तो रहने दे, बस बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा खासा आज के बाद मैंने इसके ब्लॉग में भी नहीं आना, मैं लेके भी नहीं आऊंगी। सारे इसके व्यूज जो आते हैं ना मेरी वजह से आते हैं। जितने मेरे दोस्त वगैरह हैं सारे वो देखते हैं और इसके व्यूज आ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप अगर वाकई मामू की वजह से आते हैं ना व्यूज, तो आप कमेंट करके मामू के नाम पे ना सिर्फ मामू लिख दें,
कमेंट करके मामू वामू लिख दें, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ब्लॉग मामू की वजह से चलते हैं कि मेरी वजह से चलते हैं। और मामू चलते हैं, अब सबने मामू लिखना है। मामू बस करते हैं आपके ब्लॉग, मेरे ब्लॉग मेरी वजह से चलते हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे से बहुत प्यार करती है और आपसे प्यार करती है सिर्फ मेरी वजह से। मेरे ब्लॉग लेट्स सी देखें, अगर इसके नीचे 20 कमेंट्स आ गए तो मैं समझूंगी कि मेरे व्यूज आते हैं मामू की वजह से, और फिर हम मामू से सुलह भी कर लेंगे। आज के बाद मामू व्लॉग में नहीं आएंगे। चले, डन हो गया। सारे लिखो मामू मामू मामू। नहीं मामू मेरे पास में, आप ये फैसला ले लें, ठीक है? ले लिया फैसला, लॉक कर दो। ये फैसला लें कि आप मुझे गोद लेंगे। आप ये देख लीजिएगा, आपके नाम का एक भी कमेंट नहीं आएगा। मैं गोद लूंगा मैं। मामू यार देखो, ये तो गलत बात है ना। अच्छा चले, मामू के नाम के कमेंट करें। एक तो पहले व्यूज कंफर्म करें मुझे कि व्यूज किसकी वजह से आते हैं मुझे। तो मामू की वजह से आते हैं। उन्होंने क्या करना, शर्मिंदगी होगी भी तुझे बाद में। शर्मिंदगी नहीं होती, चैलेंज मिल गया, प्लीज ऐसे नहीं करना, ठीक है? व्यूज मेरी वजह से आते हैं, मुझे जो है ना अपनी बहन को सपोर्ट करना है आपने, ठीक है? और मामू को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है इस बारे में। बात तो सही है। और अगर मामू को सपोर्ट करना ना, तो मामू को बीच में नीचे कमेंट जो है ना वो नीचे लिखे कि मामू 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 कि मामू को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपने मेरे नाम पे जो है ना हिजा खान लिख के आपने नीचे मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है? अब मामू से जरा हिसाब किताब पूरा कर लूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। A few moments later. जी, तो मामू से हिसाब किताब हम लेके आ चुके हैं। और यार मामू के साथ हमारा इसी तरह का थोड़ा सा है। अभी तो आपने ये मेरे एक मामू देखे हैं, अभी तो बाकी मामू आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे से ज्यादा अच्छे तो व्लॉगर्स वो निकले हैं। और मुझे कहीं डर है कि मेरा चैनल खतरे में ना चला जाए, कि मेरे मामू के फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़ जाएं और मैं जो है ना वो यूट्यूब क्विट करके भाग जाऊं। सो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मामू को सपोर्ट नहीं करना, मुझे कमेंट करना है कि हम आपके साथ हैं, ठीक है? और ये मजाक तो चलता ही रहेगा मामू के साथ। तो ये है कि हमने मजलिस की प्रिपरेशन दिखाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि जब आपके घर में अपने जो है ना वो चीज़ें हो रही होती हैं मजलिस की और आप खुद बानी होते हो ना, तो आपके पास जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि कुछ आप संभाल पा रहे होते हो, कुछ आपने बांटी होती हैं सबके साथ मिलके कि तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना। सो उसमें आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप जो है ना मोबाइल पकड़ लो या देख लो। सो लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो कैप्चर की हैं बहुत सारी चीज़ें, और कोशिश की है थोड़ी सी वॉइस ओवर अब्बा के लिए भी, कि अब्बा भी आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर दे दें। और अब्बा ने मुझे कहा दूर से इशारा कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है थोड़ी सी आवाज़ें सुना दें अब्बा की। सो ये है कि इंशाल्लाह आपको मजलिस वाले दिन को जो है ना वो हम सारा व्लॉग, पूरा आपको डिटेल्ड व्लॉग देंगे आपको, ठीक है इंशाल्लाह। और अगर कोई लाइव देखना चाहता है मजलिस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक तो मामू वाला कमेंट करना है आपने कि मामू को सपोर्ट करें या मुझे सपोर्ट करें, और दूसरा कमेंट ये भी कीजिएगा कि अगर आप लोग लाइव वीडियो देखना चाह रहे हो मजलिस की, तो मैं लाइव भी चला लूँगी। मैंने भाई से कहा है कि वो आप लोगों के लिए जो है ना लाइव सेशन जो है ना वो कर दे। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि स्टार्टर से लेके एंड ज़ियारत तक जो इख्तिताम होती है तब तक आपको लाइव दिखाऊं, लेकिन लाइव सेशन जो है ना वो शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मैं कर लूँगी आप लोगों के लिए। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो लोग आ नहीं सकते, ओवरसीज़ हैं, बीमार हैं, या कोई भी वजह हो सकती है आने की। डिस्टेंस भी तो मैटर करता है ना। देखें लाहौर में रहते हुए भी कोई लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते, या बाहर आउट ऑफ सिटी से नहीं आ सकते हैं, तो ये है कि उनके लिए इजी हो जाएगा। और फिर जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो फिर यूज़ करना अच्छी बात है। खैर ये सारी चीज़ें हो गई। आप बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली, और मामा उधर बैठी हुई हैं और वो भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, और मुझे कह रही थी कि जब भी आगे व्लॉग एंड करोगी तो मुझे साथ ले लेना। तो मैंने फिर उनसे कहा था कि ठीक है आप आ जाएं। वो कह रही थी सामने नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत ख़राब है। और बस आप लोगों ने सबने दुआ करनी है मामा के लिए खसूसी, कि वो ठीक हो जाएं जल्दी और मजलिस का सारा काम खुद संभालें, क्योंकि साल बाद ये चीज़ें आती हैं हमारे पास, और नहीं पता कि आगे ज़िंदगी कितनी रहती है और कितनी नहीं रहती है। सो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हर अज़ादार हमसे राज़ी होके जाए, हर मोमिन जो भी आए यहाँ पर वो हम उसकी खिदमत में जो है ना किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ें। और मामा ने जो कहना वो आपको कह देती हैं। हाँ जी, मैंने सब यही कहना था कि आप सब ने मिल के दुआ करनी है कि जो एफ़र्ट हम ये कर रहे हैं मौला के लिए, तो इसके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं कि मौला हमें इतना नवाजे कि हम इस मजलिस को, इस मौला के काम को बहुत अरूज तक लेके जाएं। और सब मेरे देखने सुनने वालों को यही मैसेज है
कि परवरदिगार के आगे दुआ करें कि कमाने वालों की ज़िंदगी से तो सलामती दे और इनके लिए खुले रिज़्क़ की दुआ करें कि मौला इनकी जो है ना ज़िंदगियाँ हों और ये जो है ना इसी तरह आज़ादारियाँ लेके चलें, अगली नस्लों तक लेके चलें। मेरी तो यही दुआएं हैं कि परवरदिगार जो मोमिन ये आज़ादारियाँ लेके चल रहा है उनकी ज़िंदगी से तो सलामती हो, अपने अज़गैब से मदद हो और परवरदिगार उनके लिए जो है ना बहुत सारा खुला रिज़्क़ अता करे। हाँ जी, तो आपने मामा की दुआएं सुन ली हैं, तो ये दुआएं सबके लिए थी, उनके लिए जो हमारी यूट्यूब फैमिली में नहीं है और उनके लिए भी जो हमारी यूट्यूब फैमिली में है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे और हमारी इस छोटी सी काविश को जो है ना वो कबूल करें और हमें इतना वसी रिस्क दें कि अल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इस मजलिस को करें तो इतना खुला रिस्क हो और हर मोमिन मुसलमान जो भी आए वो लेके भी जाए, खा के भी जाए और इतना हम लोग करें। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है इंशाल्लाह। और मैंने मामा से इस साल कहा है कि मामा इंशाल्लाह मौला ने हमें इतना दिया ना, तो मेरी ख्वाहिश है और मेरी हसरत है और मेरी एक सिस्टर हैं उनकी भी हसरत थी कि जब भी मौला हमें इस काबिल करें तो हम वसीम अब्बास बलोच हैं, एक हमारे बहुत जो है ना बड़े ज़ाकिर अहले बैत हैं, मौला उनके लिए भी आसानियाँ करे, ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हम सब के लिए एक कह लें कि असासा है हमारे मुल्क का। और दूसरा ये कि हम जो बहुत प्यारे नोखा ख़्वान हैं नदीम सरवर साहब, उनको बुलाएं इस मजलिस पे और नोखा ख़्वानी करवाएं। लेकिन वो कहते हैं ना जो मांगो उसके लिए एफ़र्ट लगाओ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई वसीला ऐसा बना देता है कि वो आपके लिए ख़ुद चल के आ जाते हैं इंशाल्लाह। सो एफ़र्ट लगाना शुरू की भी है हमने, लेकिन आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और बहन को सपोर्ट करें। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। और मुझे पता है पीछे बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इतना गंद पड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, और ये तो बहुत अच्छा साफ से जो है ना बंदी है और इसको सफाई बहुत अच्छी है। इनके मजलिस का काम हो रहा है ना भाई, हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, मौला के मेहमान आए हुए हैं, तो अब किसी को ये तो नहीं कह सकते बेटा यहाँ पे ये चीज़ नहीं रखनी, ये नहीं रखनी, ये नहीं रखनी, तो फिर वो कहेंगे बेटा हम घर चले जाते हैं ना। तो इतना नोट ना किया करें, इंजॉय किया करें व्लॉग को और कमेंट छोड़ा करें। हाँ जी, ये जो आके देखते हैं ना मेरे वो व्लॉग्स, ये व्यूज़ कितने हुए हैं और ये कितने हुए हैं, वो कितने हुए हैं, छोड़ दो यार, सपोर्ट करने पे आओ, एफर्ट लगाओ। आप भी एफर्ट लगा के ऊपर आए हो, मुझे भी एफर्ट लगा के जो है ना सपोर्ट करके और जो है ना थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करके जो है ना मोटिवेट करो। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।